जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। आज हमारे जेएसएससी सीजीएल खोटा एमसीक्यू सीरीज़ का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे बोनेक लोर से सभी संभावित प्रश्न। इसको करने के बाद आपके एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। अगर आपको मेरा क्लास इम्पोर्टेंट लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, बोनेक लोर ककर रचना ला गए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि बोनेक लोर जो है वो किसकी रचना है। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि बोनेक लोर चित्तरंजन महतो चित्रा जी की रचना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बोनेक लोर माने की हुए है। मतलब बोनेक लोर का मतलब क्या होता है। तो ये भी हम लोग को पता है कि बोनेक लोर मतलब होता है जंगल के आंसू। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बोनेक लोर कैसन रचना लागे। मतलब बोनेक लोर जो है वो कैसी रचना है। एक उपन्यास है या एक ये कविता है या एक कहानी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छैहर एक कहानी गोछा है, जिसमें हमारी दूसरी कहानी है बोनेक लोर। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी इसका आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारे चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बोनेक लोर कौन समस्या पर लिखल कहानी लागे। मतलब बोनेक लोर जो है वो कौन सी समस्या पर लिखी हुई कहानी है। तो पहला ऑप्शन में बोला गया है पर्यावरण की समस्या, शिक्षा की समस्या, गांव की समस्या या यहाँ शहर की समस्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोनेक लोर कैसी समस्या पर लिखा गया है, पर्यावरण की समस्या पर। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि बोनेक लोर कहानी ककर मानवीकरण करल गेल है। मतलब बोनेक लोर कहानी में किसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण करने का अर्थ है कि जो वस्तु बोल नहीं सकती उसको उसमें बुलाया जाता है। जैसे बोनेक लोर कहानी में हमारे वन या पेड़ पौधे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे उनका मानवीकरण किया गया है जिससे वो इसमें बोल पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बौन झार। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, बौन राजा अपन दुख केकरा सुनवे लागल हत। बौन राजा जो हैं वो अपना दुख किसे सुना रहे थे। तो बौन राजा अपना दुख किसे सुना रहे थे, आम जन को सुना रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, बोनेक लोर कहानी में बोन काहे कांदे है। मतलब बोनेक लोर कहानी में वन जो है वो क्यों रो रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि वन की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके वजह से, या वन में एक भी जानवर नहीं है इसके वजह से। तो बोनेक लोर कहानी के अनुसार वन राजा वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से रो रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में पूछ रहा है कि बौन राजा ककर से नाराज है। मतलब बौन राजा जो है वो किससे नाराज है। तो पहला ऑप्शन है बोनेक जानवर से, मतलब वन के जानवर से नाराज हैं, कि वन कटवैया मानुष से, कि जो वन काट रहे हैं वो सब इंसानों से, या सरकार से। तो बौन राजा सबसे ज़्यादा वन कटवैया मानुष से नाराज हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बोनेक लोर कहानी बोन के असली शत्रु ककरा कहल गेल है। मतलब बोनेक लोर कहानी में वन का असली शत्रु किसे कहा गया है, सरकारे के, वन विभाग के, या गाँव के लोग के, बोनेक जानवर के, या नदी पहाड़ के। तो हमारी कहानी के अनुसार वन का सबसे असली शत्रु सरकारे के, वन विभाग को कहा गया है। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 10वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि बोने पैत बछर आग कैसे लग जाहे। पैत बछर मतलब पिछले साल, वन में पिछले साल आग कैसे लग गया था। पहला ऑप्शन है महुआ बिछवैया से, मतलब जो महुआ चुनने के लिए जो आग लगाया जाता है उससे, या अपने आप, या बांस से, या ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। कभी कभी वन में अपने आप भी आग लग जाती है। ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न में पूछ रहा है कि बोनेक लोर कहानी में आदमी जन की लेल आग लगाई दे हेल्थी। मतलब बोनेक लोर कहानी में आदमी लोग जो हैं वो किस लिए आग लगाते थे। पहला ऑप्शन है कि आपन जीवे की रक्षा खातिर, अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो नहीं। दूसरा जंगली जानवर खातिर, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है महुआ बिछे खातिर, काटा भूसा साफ करेले। तो महुआ बिछे का मतलब होता है चुनना, तो महुआ चुनने के लिए जो वहाँ कांटा वगैरह रहता है ना, उसको हटाने के लिए लोग आग लगा देते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है बोनेक लोर कहानी में बोन राजा के कखन बांस काट काट ले दुख नाय हेवे है। मतलब इसमें पूछा गया कि बोनेक लोर कहानी में वन राजा को कब जब कोई बांस काट काट के ले जाता था तो दुख नहीं होता था। तो पहला ऑप्शन है जखन आदमी जन अपन जीविका ले काटे, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए जब आदमी काटते थे वन को तब। दूसरा जखन आदमी जन अपन सुविधा ले काटे। तीसरा जखन घर एक चूल्हा धरवेल काटे तब उनको दुख नहीं होता था। या चौथा ऑप्शन है ई सब है। इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है बोनेक लोर कहानी में पात्र है। मतलब बोनेक लोर कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला है वन राजा, दूसरा है आम लोग जन, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है कौन होने। तो बोनेक लोर कहानी में हमें पता है कि वन राजा भी हैं, आम लोग जन भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि बोनेक लोर कहानी बोन के कौन नाम से डाकल गेल है। मतलब बोनेक लोर कहानी में वन को किस नाम से बुलाया गया है। तो हम लोग जानते हैं इसको बोन राजा के नाम से बुलाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है बोने जलावन के लकड़ी खातिर जाए वाली बहू बेटी ऊपर के अत्याचार करो हथी। मतलब बोन में जो जलावन के लिए लकड़ी लाने के लिए जाती थी बहू बेटी, उसके ऊपर अत्याचार कौन करता था। पहला है बोन सिपाही सब, दूसरा भूत पिशाच, तीसरा है बोन राजा, या चौथा है आम लोग। तो इसका आंसर है हमारा ए बोन सिपाही सब। जब वो लोग जंगल जाती थी लकड़ी चुनने के लिए तो वो लोग उन पे जो बोन सिपाही सब थे वही लोग अत्याचार करते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है बोनेक लोर कौन कहानी किताबें संकलित है। ठीक है, बोनेक लोर जो है वो कौन सी कहानी में है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा छैहर। अब हम लोग आगे 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बोनेक लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है। मतलब बोनेक लोर जो कहानी है वो किसकी व्यथा की कहानी है। पहला है बोन राजा का, दूसरा है आम जन का, तीसरा है बोनेक जानवर का। मतलब वन राजा की व्यथा बताई गई है, आम जन की व्यथा बताई गई है, या वन के जो जानवर है उनकी व्यथा। तो बोनेक लोर में सबकी व्यथा बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। पहला 18वें में बोला गया है बोन के बचवे खातिर सरकार की करल है। मतलब वन को बचाने के लिए सरकार क्या करते हैं। तो पहला है वन विभाग बनवल है, वन विभाग बनाए हैं। दूसरा है वन रक्षक सिपाही बहाल करल गई है। मतलब वन को रक्षा करने के लिए सिपाही बहाल किया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा ऑप्शन गाँव के लोग के प्रोत्साहित करे है, और सरकार जो है वन विभाग भी बनाई है, वन रक्षक सिपाही भी बहाल की है, और गांव के लोग को प्रोत्साहित भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। अब वो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, वो उनकी गलती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछ रहा है कि बोनेक लोर कहानी में के केकरा कहल गई। मतलब बोनेक लोर कहानी में जो पंक्ति है वो किसने किससे कहा ये पूछ रहा है। तोहे जितना दुखी है ओकर ले हमीन कम दुखी नेखी। तो इसमें पूछा गया कि किसने कहा कि आप जितना दुखी हैं
हम लोग भी उससे कम दुखी नहीं हैं। तो जब वन राजा आमजन को अपना दुख बता रहे थे तो पलट के आमजन वन राजा से कहते हैं कि आप इतना दुखी हैं तो हम भी कम दुखी नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आमजन बोलते हैं किसको? वन राजा से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी में के मन मसुआई रही जाहेला। मतलब बोनेक लोर कहानी में कौन मन मसुआ के रह जाता था, मतलब मन ही मन में अपना दुखी होके रह जाता था, गुस्सा होके रह जाता था? तो वन राजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है बोनेक लोर कहानी केकर लोर के केव नाय देखे हेला। मतलब बोनेक लोर कहानी में किसकी आंसू को कोई नहीं देखता था? तो पहला ऑप्शन है वन राजा और आमजन, दूसरा ऑप्शन है आमजन, तीसरा ऑप्शन है सरकार और चौथा ऑप्शन है पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोनेक लोर कहानी में वन राजा और आमजन का दुख कोई नहीं देखता था। ठीक है, 22वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी के जवान बेटी छुआ के डराए धमकाई के इज्जत लूटे कोशिश कर हथिन। मतलब पूछ रहा है कि बोनेक लोर जो कहानी है उसमें जवान बेटी छुआ लोग का, बेटी लोग का, जवान बच्चा लोग का डरा धमका के इज्जत लूटने की कोशिश कौन करता था? तो हमें पता है कि सरकार जो बेईमान नौकर चाकर था, मतलब जो जिनको रक्षा करने के लिए भेजा गया था, वही हमारे भक्षक हैं यहाँ पे। तो सरकार का बेईमान नौकर चाकर इज्जत लूटने का कोशिश हमेशा करते थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि बोनेक लोर कहानी में के केकरा कहल गई। मतलब ये जो पंक्ति है वो कौन किससे कहे हैं? हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं होवे है, हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोयो नहीं जाहे, हामिन कर जिंदगी का तोहे नहीं देखा है। मतलब इसमें बोला गया कि हम लोग पे जो केस होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, या हम लोग को छुड़ाने के लिए या जमानत करने के लिए कोई नहीं आता है। हम लोग का ज़िंदगी क्या आप नहीं देखे हैं? तो जब बोनेक राजा हैं जो अपना दुख बताते हैं आमजन को, तो आमजन अपना दुख वन राजा को बता रहे हैं, उसी में ये पंक्ति कही गई है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आमजन बोलते हैं वन राजा को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना ला गई। यहाँ श्रेष्ठ माने की होते? मतलब आदमी जो है वो भगवान का सबसे श्रेष्ठ रचना है। यहाँ श्रेष्ठ मतलब क्या होगा? उच्च, बड़, बुद्धिमान, चालाक। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ई सभे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी अनुसारे के अपन स्वार्थ के लेल सभे रकम के जीव के पालो पोसो और खिलावे पिलावे हत। इसमें पूछ रहा है कि बोनेक लोर कहानी के अनुसार अपने स्वार्थ के लिए सभी तरह के जीव को कौन पालता पोसता है और खिलाता पिलाता है? तो हम लोग जानते हैं कौन है, हम ही लोग हैं, आदमी जन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी बोन राजा ककरा फुटले नज़र देखो है और ओखिन से चिढ़ा है। मतलब बोनेक लोर कहानी में बोन राजा जो हैं वो किसको फुटली नज़र देखते हैं और उस लोग से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो वो किससे चिढ़ते थे? तो जो लोग लकड़ी का व्यापार करते थे, लकड़ी को काटते थे, गांव के आमजन से बोन राजा नहीं चिढ़ते थे, पुलिस से नहीं चिढ़ते थे। कहानी के अनुसार लकड़ी के व्यापारी से चिढ़ते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बोनेक लोर कहानी बोन राजा कांदो हेल किले। तो बोनेक लोर में पूछा जा रहा है कि वन राजा जो हैं वो किस लिए रो रहे थे? तो पहला ऑप्शन है घर उजाड़ देला, दूसरा ऑप्शन है बगीचा उजाड़ देला, तीसरा ऑप्शन है फुलवारी उजाड़ देला, या ई सब है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से वन राजा रोते थे। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हमारा 28वां प्रश्न है, बोनेक सिपाही जहाँ 10-5 बेटी छुआ सब के जलावन के लकड़ी बिछो गेल देखो है तो की करो है। तो इसमें पूछा गया है कि बन के जो सिपाही हैं जैसे ही देखते हैं कि 10-5 बेटी लोग जो है वो जलावन के लिए लकड़ी चुनने के लिए आई है तो वो क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है चोरी दोष लगावे है, दूसरा ऑप्शन है रुपया ठगा है, और तीसरा ऑप्शन है मार पीट करा है, और चौथा ऑप्शन है ई सब है। मतलब जो वन के सिपाही हैं वो उन लोग पे चोरी का दोष लगा देते हैं, उस चोरी का दोष लगा के पैसा ऐंठते हैं, मारपीट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सब है। ये सब करते हैं जंगल के सिपाही लोग। अब देखते हैं हम लोग 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानिए ककर लेल कहल गेल है कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोची न पारला। मतलब बोनेक लोर कहानी में किसके लिए कहा गया है कि तुम लोग अपने स्वार्थ से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। तो ये हम आदमी लोग के लिए कहा गया है, आदमी जन के लिए कहा गया है कि हम लोग अपने स्वार्थ से आगे सोच ही नहीं सकते। अब हम लोग चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी है आखिर में पछताई के बोनेक सर ने केकरा जाइक बात करल गेल है। मतलब बोनेक लोर में लास्ट में जब हम लोग के पास वन नहीं रहेगा तो हमें पछता के वन के शरण में कौन जाएगा। तो हम लोग ही नाश कर रहे हैं तो हम ही लोग जाएंगे, मतलब आदमी ही जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, बोने बचवे ले और नवा नवा बोन लगवे खातिर कते कते के यहाँ पे योजना है, कते कते के योजना बनवे हत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोन को बचाने के लिए और नया नया वन बनाने के लिए कितने कितने की योजना बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों खरबों की। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। बोनेक लोर कहानी में पानीक दिने बोन राजा केकर संगे नाचे गावे हेला। कि पानी के दिन में मतलब वर्षा के दिन में बोन राजा किसके साथ नाचते गाते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाचता कौन है, मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है। हम लोग चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, बोन बचवे के नामे अरबों रुपये के गबन करहत। तो इसमें पूछ रहा है कि बोन बचवे के नाम पे, वन को बचाने के नाम पे अरबों रुपया का गबन मतलब हड़पना कौन करता है। मतलब अरबों रुपयों की योजना बनती है पर कुछ वन के लिए उपयोग नहीं होता, सब क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। कौन? पहला ऑप्शन है मंत्री, दूसरा ऑप्शन है ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन है सिपाही, और चौथा ऑप्शन है ई सब है। तो सब मिलजुल कर हड़पते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानिए केकरा केकरा मोटाइल और मालामाल होवे के बात करल गेल है। बोला गया है कि बोनेक लोर कहानी में किसको किसको मोटाइल और मालामाल मतलब अरबों रुपये का गबन करते हैं। तो किसके बारे में कहा गया है? पहला ऑप्शन है गाँव के लोग, नहीं। दूसरा ऑप्शन है वन राजा, तीसरा ऑप्शन है सिपाही फॉरेस्टर, या चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सिपाही और फॉरेस्टर, वही लोग हड़पते हैं सारा पैसा। ठीक है। हम लोग चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, बोन राजा के सबले बेसी शुभचिंतक है। तो बोनेक लोर कहानी के अनुसार बोन राजा के सबसे बेसिक शुभचिंतक कौन है? हाथी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वें प्रश्न में पूछा गया है कि बोनेक हाथी गांव की ले ढुकाहत। मतलब वन के जो हाथी हैं वो गांव में किस लिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाँवे खाए के मिलल है, मतलब गांव में उनको खाने के लिए मिलता है। दूसरा ऑप्शन है वन उजरल से, मतलब उनका घर उजाड़ दिया गया है तो वो इधर उधर भटकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोने खाए नहीं मिलल से,
मतलब सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिलता है। तो ये सभी वजह है जिसके वजह से हाथी गांव में ढुक रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानिए केकर दुख बोन राजा से बेसी हैं। मतलब बोनेक लोर कहानी में किसका दुख है जो वन राजा से भी अधिक है। तो कहानी के अनुसार हाथी का जो दुख है वो वन राजा से भी अधिक है। अब हम लोग चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि सरकार जंगल बचावे में कैसे फेल भई जा है। मतलब सरकार जो है वो जंगल बचाने में कैसे फेल हो जा रही है। तो पहला बोला गया है भ्रष्ट वन विभाग के चलते, जो वन विभाग है वो भ्रष्ट है। दूसरा खराब जलवायु चलते। चौथा आम जन के चलते। और लास्ट ऑप्शन है कोन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्ट वन विभाग के चलते। जो वन विभाग है वही भ्रष्ट है तो सरकार क्या करेगी। सरकार तो योजना बना ही रही है पर जो वन विभाग है वो योजना को लागू ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसमें पूछा गया है जकर सबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजाड़ा तो के भोगते। ई बात के केकरा लेल कहल गेल है। मतलब बोला गया है कि जिसकी लोग सबसे पहले पूजा करते हैं आज उसी का घर उजाड़ रहे हैं तो कौन भुगतेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं, गणेश जी की। और वहीं हम लोग हाथी के घर उजाड़ रहे हैं तो ये वन राजा बोले हैं किसके लिए, तो हाथी के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, वन नहीं रहले आदमी केकर बिनु तरसता। अगर वन नहीं रहेगा तो आदमी किसके लिए तरसेगा। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध हवा, तीसरा ऑप्शन है जानवर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दुइयों। मतलब पानी और शुद्ध हवा दोनों के बिना आदमी तरसेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी अनुसारे की बाढ़ले मानुष के बोन राजा के गोड़ तरे गिरे पड़ते। बोनेक लोर कहानी के अनुसार क्या बढ़ने से मनुष्य को बोन राजा के पैरों तले गिरना पड़ेगा। तो कहानी के अनुसार नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो आदमी जन को मनुष्य के जो हम मनुष्य हैं वो वन राजा के पैरों तले गिर जाएंगे। मतलब फिर से पेड़ लगाने लगेंगे। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। वन राजा मने मने सोचल खाली स्थान बड़ा चालाक हवे। वन राजा मने मने सोचते हैं, कौन चालाक होता है। वन राजा तो आदमी लोग को ही बोलते हैं कि बहुत चालाक होते हैं आदमी लोग। ठीक है, 43वां प्रश्न है, वन राजा के कौन लोकवइन से चिढ़ है। वन राजा को कौन से लोगों से चिढ़ है, जंगल के जानवर से नहीं। दूसरा ऑप्शन है जे बाढ़ल गाछ काट बेचे है। मतलब जो बढ़ा हुआ जो पेड़ है ना उसको काटते हैं ना तो वन राजा सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मारा माल हेला हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए हिया हमरा माने। इसमें बोला गया है कि जो सिपाही लोग हैं उन लोग मोटा होते जा रहे हैं और फॉरेस्टर लोग हैं वो पैसा हड़पे जा रहे हैं और हमको बचाने के लिए कितना तरह का नाटक किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमरा जो लिखा हुआ है ये किसके लिए बोला गया है। तो ये आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वन। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, पर्यावरण समस्या है। मतलब पर्यावरण समस्या कैसा है, तो प्राकृतिक समस्या है। पर्यावरण हमारी प्राकृतिक समस्या है। ठीक है, हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, केकर समाज मानुष लखे चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण है। मतलब बोला गया कि किसका जो समाज है वो मनुष्य की तरह ही चिंतनशील है, भावपूर्ण है, भाषापूर्ण है। तो कहानी के अनुसार हाथी
इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है कि बन के छोट मोट रखवाला लागे। कि बन के तो सबसे बड़ा रखवाला कौन था? हाथी। लेकिन छोटा मोटा रखवाला कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सांप और बिच्छू दोनों। हाथी तो बड़का रखवाला थे और छोट मोटा रखवाला सांप और बिच्छू। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। बोनेकलोर कहानी में कौन ऋतु के वर्णन है? मतलब बोनेकलोर जो कहानी है उसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? महुजाड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक है, महुआ चुनने से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्का ठंड खातिर खोठाक शब्द है। मतलब हल्का ठंड को खोठा में क्या क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है महुजाड़, दूसरा ऑप्शन है कमे सिलोही, और तीसरा ऑप्शन ए और बी दुइयो, और चौथा ऑप्शन है खूबे सिलोही। खूबे सिलोही मतलब हो गया बहुत ज़्यादा ठंड, तो हल्का ठंड का पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है बोनेकलोर कहानी में के हिंदे हुंदे कुदी बुलाहट। मतलब बोनेकलोर कहानी में कौन इधर उधर भटकते फिरता है? तो हाथी। यहाँ पे हाथी की समस्या को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोनेकलोर कहानी मूल भाव की है। मतलब बोनेकलोर कहानी का मूल भाव क्या है? मतलब क्या बताने का कोशिश किया गया है? तो पहला है पर्यावरण खुरछा, दूसरा है बौन बचवेक, तीसरा है बौन कटाव रोकेक। मतलब पर्यावरण सुरक्षा का भाव है, बौन बचाने का भाव है, और तीसरा है बौन कटाई को रोकने का भाव है। तो ये सब भाव दिखाया गया है बोनेकलोर कहानी में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया सही मेल छाटा। तो ये तो बहुत आसान है, बोनेकलोर हो गया चित्तरंजन महतो चित्रा जी का। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्याकरण से, महुजाड़ा में कौन समास है? पूछा जा रहा है कि महुजाड़ा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो महुजाड़ा में कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास में जो दोनों शब्द होते हैं वो प्रधान होते हैं। जैसे आपका अगला प्रश्न है कि महुजाड़ा में शब्देक मेल किस किस शब्द से बना है? तो महुजाड़ा बना है महुआ और जोड़ जाड़ा। ठीक है। तो इसमें दोनों जो शब्द हैं वो प्रधान है, इसलिए ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण समस्या ऊपर लिखल कहानी के नाम बतावा। मतलब पर्यावरण समस्या के ऊपर जो कहानी लिखा गया है उसका नाम क्या है? तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बोनेकलोर, वही है पर्यावरण समस्या पर। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बोनेकलोर शीर्षक के आया अर्थ की हवे है। मतलब बोनेकलोर शीर्षक का और क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन जंगल के दर्द, जंगल के तकलीफ, जंगल का व्यथा। तो ये तीनों ही बोनेकलोर का अर्थ है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोनेकलोर कहानी मुख्य पात्र लागे। तो अब इसमें पूछा जा रहा है मुख्य पात्र, पात्र नहीं मुख्य पात्र। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्य पात्र कौन है? बौन राजा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोनेकलोर पोछे ले की करे चाहिए हमीन के। अब हम लोग से पूछा गया है कि वन का जो आंसू है वो पोछने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है बौन बचवे चाहिए, वन को बचाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है गाछ लगवे चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुइयो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वन को बचाना भी चाहिए और गाछ को लगाना भी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते, ई के कहनी कर कथन लागे। मतलब इस किस कहानी में कहा गया है कि बिना मेरे पैरों तले गिरे कोई उपाय नहीं है? तो ये बौन राजा ने कहा है। तो बोनेकलोर कहानी का कथन है।
ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि मिलान कीजिए। मतलब इसमें इधर खोटा का शब्द दिया हुआ है और इधर उसका हिंदी अर्थ दिया गया है, तो इसको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो पहला इसमें है शब्द भिनसोर भिनसोर। भिनसोर भिनसोर मतलब होता है सुबह सुबह, तो एक हो जाएगा 3। ठीक है, महूजाड़ अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, हल्का ठंड, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। टुंगरी का मतलब होता है खोटा का पहाड़ी, तो इस सी का आंसर हो जाएगा 4। और डी अपसुख ये एक ही बचा है, तो उसका आंसर हो जाएगा अपने आप। तो हम लोग देखते हैं कि पहला का तीसरा कहाँ पे है, तो ये पहले ही में है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सही मेल करा। यहाँ भी वही है, इधर खोटा का शब्द है और इधर उसका हिंदी मतलब है। पहला है हालाकाइन, दूसरा है खमा, तीसरा है अमनथ और चौथा है बकार। तो अगर आपको एक भी याद है ना, तो उससे भी आप लोग मतलब निकाल सकते हैं। जैसे खमा हो गया, तो इसका हो जाएगा खोटा का हिंदी अर्थ होता है क्षमा। बकार हो गया मतलब बोली, बकार मतलब हो गया बोली। अमनख मतलब हो गया चिढ़, और हालाकाइन मतलब हो गया परेशान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।